काकिल साहब एक बात बताइए, मैं तो आपको बतौर लेखक जानता हूँ, आप काफी बार मेरे पास आपका कलाम लेके आए भी हैं, तो आप अचानक इस बदले हुए रूप में कुछ समझ में नहीं आया। अब इंडस्ट्री की हालत तो आपसे छुपी नहीं है, पता ही है कि काम तो मिलता नहीं है और मुझे काम कोई देता भी नहीं है, तो एक छोटा सा मैगजीन चलाता हूँ। अच्छा? उसी के लिए उसी सिलसिले में आपसे आया हूँ। आपका अपना मैगजीन है? जी जी। क्या बात है, तो भाई पूछे क्या पूछना। एक मिनट सर। अच्छा, रिकॉर्डर भी साथ में लेके आए, मतलब पूरी तैयारी के साथ आया। जी जी। आप पूछिए क्या पूछना। सुरेश जी आप ये बताइए कि अब तो आप टॉप पर हैं, एकदम टॉप पर, और आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी कामयाबी को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी कामयाबी के पीछे किसका सबसे ज्यादा हाथ है, कुछ बताएंगे आप? किसी का नहीं। हाँ? किसी का नहीं। मेरी कामयाबी, मेरी टैलेंट, मेरी लगन, मेरी मेहनत की वजह से मुझे मिली है। लेकिन लोगों का तो कहना है कि गीतकार प्रभाकर शर्मा का हाथ जो है आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आप भी जानते हैं कि हर कामयाब इंसान के साथ पीछे कुछ लोग होते हैं, और अब तक यही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो लोग नहीं होते तो वो आप भी कामयाब नहीं हो पाता। जरूरी ये है कि जिस आदमी की कामयाबी को देखी जा रही है, जो प्रेस देख रही है, जनता देख रही है, मीडिया देख रही है, उस आदमी में टैलेंट है कि नहीं। आप बताइए, अगर मुझ में टैलेंट नहीं होता तो क्या ये प्रोड्यूसर लोग, डायरेक्टर मुझे काम देते हैं? आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं होती तो क्या ये पेपर आपको चलाने को मिलता है, या आप पेपर खोल के बैठो? काबिलियत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो होना चाहिए। right. अगर काबिलियत नहीं है तो पीछे से हाथ क्या, कुछ भी आप पूरी दुनिया का ताकत लगा के उसको धक्का दो, वो कुछ नहीं कर सकता। सुरेश जी, इधर कई सालों से आपने प्रभाकर शर्मा जी के साथ काम नहीं किया है, कोई खास वजह? नहीं, सिंपली इत्तेफाक है, इससे कोई खास वजह नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों का तो कहना है कि आपने उनका साथ छोड़ दिया है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि बहुत दिनों तक अगर लोग साथ में रहते हैं तो एक मोड़ आता है जिंदगी में, जब एक दूसरे से उबने लगते हैं, तो वहाँ जरूरी है कि वो जरूरी है इंसान के लिए कि वो वक्त आने से पहले वो मामला खुद से समझ जाइए कि भाई आगे ऐसा घट सकता है, हो सकता है, तो बेहतर है कि ऐसा होने से पहले आप समझ जाओ और आप अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले लो, आप अपनी तरफ से उसको बैलेंस कर लो ताकि वो नौबती ना आए। तो मैं एक मैच्योर आदमी, एक प्रोफेशनल दिमाग रख के जो मुझे डिसीजन लेना था मैंने वही लिया, और उसका नतीजा आपके सामने। कोई तो इसमें अलग होने वाली, कोई झगड़ा झमेला वाली बात नहीं। अब साथ में काम नहीं किया, कोई ऐसा तो नहीं दुश्मनी हो गया कि भाई वो मुझे देख के थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैं उनको बदनाम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस किया नहीं किया। अच्छा ठीक है, आगे करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किया कि तो अब हमने कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनके साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि अब तो आप साबित कर ही चुके हैं कि आपने अपना टैलेंट साबित कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में, अब आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का क्या प्लान है? कुछ नहीं, मतलब बस काम मिल रहा है, काम मिलना चाहिए। जब तक काम मिल रहा है मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि कल अच्छा ना लगे, मैं फिर पीछे आ जाऊं, कोई और ऊपर निकले, तो गेम मतलब ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आप समझ सकते हैं ना कि आज ये तो कल वो, तो कोई जरूरी नहीं कि आज मैं खुश हूँ तो यही आप शायद 2 साल बाद मेरे पास आएंगे कभी तो पता चलेगा कि आप पूछेंगे सुरेश जी आज आप बहुत उदास है, आपका 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज आप खुद को कहाँ पाते हैं कि और 2-4 म्यूजिक डायरेक्टर आपके पहले आ गए, अभी पहले की श्रेणी में आप पीछे हैं। तो ये तो चलता है, ये तो मानना पड़ता है। तो अच्छा एक आखिरी सवाल, किस्मत, मेहनत और भगवान, इन तीनों में आप सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? किस्मत तो भगवान से जुड़ा हुआ है, मेहनत आपकी जाती चीज है। आपका शायद फोन आया। फोन, इसको थोड़ी देर चुप करा दिया जाता है। तो जो बोल रहा था मैं, किस्मत हमेशा भगवान से जुड़ा होता है, मेहनत आपकी खुद की है। और एक सवाल मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं खुद से उसका जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि प्रभाकर जी के बारे में बोल रहे हैं, तो एक साथ काम नहीं किए, उन्होंने मेरे लिए किया है। हाँ उन्होंने मेरे लिए किया है, लेकिन उनके लिए भी किसी ने किया है तब वो मेरे लिए कर पाए, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ करके दिया। और दूसरी चीज कहते हैं ना कि लोग साथ में रहते हैं तो प्यार बढ़ता है। हाँ ये तो कहा जाता है कि भाई साथ एक साथ में शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मरते दम तक साथ में रहे। लेकिन चक्कर क्या है कि कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। अभी ताजा मिसाल आपको बता रहा हूँ
17 साल अच्छी तरीके से शादीशुदा जिंदगी गुजरने के बाद एक सुपरस्टार अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो ये भी तो होता है। 17 साल किसको बोला जाता है? बहुत ज्यादा होता है, 1.5 युग के लगभग है? तो उस हालत में एक सुपरस्टार पति अपनी कॉमन सीधी सादी घरेलू पत्नी को तलाक दे देता है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि 17 साल साथ में रहा तो क्या काफी नहीं था, प्यार बढ़ा नहीं, तो तलाक कैसे हो गया, तलाक की नौबत क्यों आई? तो ये वक्त तय कर देता कि आपको क्या करना है, तो ना इनका कसूर है ना उनका कसूर है, बस तलाक हो गया और लोग उसको मान रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि तो इसी तरह प्रभाकर जी का जो मुद्दा आपने बताया, प्रभाकर जी से मैं अलग जरूर हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन तलाक होने के बाद वो औरत नहीं बोल सकती कि मेरा पति नहीं था, और वो मतलब जो सुपरस्टार नहीं बोल सकती वो मेरी पत्नी नहीं थी। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग है आपस की, और ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ सब कुछ चलता है, समझ गए ना? अब समझ ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब करना क्या है? अब क्या, वो गंवार गांव से 40 लाख रुपए लेकर पहुंच गया है। जल्दी से उसका बैग खाली करना है। लेकिन कैसे? जाहिल लोगों को बेवकूफ बनाना कौन सी मुश्किल बात है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं बात करके पुड़िया बांधता हूँ, फिर आपके पास लेकर आता हूँ। और वो अगर आपके हाथ लग गया तो उसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। है कि नहीं? लगता है कि बहुत समझदार हो गए हो। 1 दर्जन कुंवारी कन्या भिजवा देता हूँ, फिर उन सब का हाथ उसके बदन पे फेरना शुरू होते ही ओहो, सारे आदर्श उसूल गायब हो जाएंगे। मगर मामला उल्टा हो गया तो क्या? बीमारी देखकर सही दवा देना, फिर देखना फटाफट असर शुरू। जो भी काम है फटाफट होना चाहिए। लॉज में रहते रहते और स्ट्रगलों की शक्ल देख देखते पक गया हूं मैं। बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा। देखो माया, तुम अभी नई हो, तुम्हें इंडस्ट्री की भेड़चाल का तजुर्बा नहीं है। यहां बातें ज्यादा होती है और काम कम। तो मुझे क्या करना होगा सर? सब्र से काम लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी करियर बनाने के चक्कर में कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन सही काम मिलना भी तो आसान नहीं है सर, कहीं देर ना हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माया। देखो, इस लॉज में रहने वाले सभी सही तरीके से चलने वाले लोग ही हैं, और जब तुम यहां आ गई हो तो तुम भी सही तरीके से चलना और रहना सीखो। और वैसे मैं तो हूं ही, जहां तक हो सकता है मदद मिलेगी मेरी। आप ही का सहारा है अजय जी, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्या करना है क्या नहीं, अगर यही सोचने में वक्त निकल गया तो काम कब कर पाऊंगी अजय जी? सर, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, मेरे लिए कुछ कीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। धीरज रखो, जल्दी एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। भोजपुरी फिल्म है। मैं तुम्हें कल परसों ही उसके प्रोड्यूसर से मिलवाता हूं। मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। तुम्हारी चुनाव पक्की है, लेकिन आगे तुम्हारी तकदीर। सच सर? डोंट वरी। अरे सिंह जी, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। सिंह जी ऐसे तू हमका पुड़िया समझ के रखा है का? आए कि जैसन चाहा वैसे बांध देव? आए आए का समझ के मेरी रखा बात तो है? सुनिए आप। तू गंदी नाली का कीड़ा है, तू गंदा इंसान है, तू इतना घटिया इंसान है कि जिसका कोई हद नहीं। पर सिंह जी मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो, क्या सुनूं तेरी बात? क्या सुनूं? क्या सुनाने लायक है तू? अरे सिंह जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चलता रहता है, उसके लिए आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। अरे नीच पापी, तू खुद गंदा काम करके
और अपने आप को बड़ा होशियार साबित करना चाहता है। तू गंदा काम करके फिल्म इंडस्ट्रीज को तू खुद बदनाम करना चाहता है और बोलता है कि ऐसा होता रहता है। आज तो फैसला तोहके तो हम देख ही लेब हैं। आप खामखा बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कॉलर छोड़िए। गंदी गंदी लड़कियन के फोटो दिखाए दिखाए हमार बेइज्जती कैलेस तू। तोहका हम छोड़ब ना, तोहका इतना मारब कि तोहार हालत खराब कर दे। बहुत हो गया अब। बहुत हो गई। अभी तू नहीं जानता मुझे, नहीं जानता ना। मेरे को देख अभी क्या फैसला होवे के चाहिए। देख क्या कर रहे हैं आप? अभी भी बताता हूँ ना क्या करता हूँ। बचाओ! ये कमर पागल हो गया है! ये मारेगा मुझे! मारे। कोई तो बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! हाँ, आप कल मिलिए। अरे यार कल मिलो ना। हाँ कल आपसे बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ रखता हूँ। आइए दादाजी। और सब ठीक है ना? जी मैं तो ठीक हूँ, आपका सब ठीक है ना? बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ आइए बैठिए प्लीज, आइए बैठिए। इनका परिचय? जी इन्हें आपसे परिचय करवाने के लिए ही तो लाया हूँ। आप हैं माया शर्मा, अभिनेत्री हैं। आपकी इस नई भोजपुरी फिल्म के लिए हीरोइन के रोल में मैंने इनका ही चुनाव किया है सर, इसलिए आपसे मिलवाने चला आया सर। अच्छी बात है। अरे आप मेरे डायरेक्टर हैं, आपका चुनाव तो गलत हो ही नहीं सकता है। अच्छी है, आपने सब कुछ समझा दिया है ना? हाँ। तो माया जी आप सब कुछ कर लेंगी? जी सर, मैं नई जरूर हूँ, लेकिन आप मुझे जो भी काम देंगे मैं आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी सर। होनी भी नहीं चाहिए। अरे नए आर्टिस्टों के तकलीफों को झेलने से तो अच्छा है स्टारों के नखरे झेलो। मैंने तो अपनी फिल्म के लिए रवि किशन और नगमा को साइन किया था, लेकिन जब अजय जी खुद आपके लिए कह रहे हैं तो जी माया बहुत टैलेंटेड है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए सर। पैसा लगाऊं मैं और छोड़ दूं तेरे लिए? उल्लू समझ रखा है क्या? सर सर हाँ। तो माया का चुनाव पक्का समझू ना सर? 100% पक्का। तो माया जी कल आप एग्रीमेंट करके ही जाइए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ का कामकाज और माहौल देखकर बड़ा दुखी हो गया। उससे भी ज्यादा मैं इसलिए दुखी हुआ कि जिन लोगों के हाथ कामकाज की बागडोर है वही लोग इतना घटिया काम करते हैं। हमसे तो कोई शिकायत नहीं है ना सिंह जी? नहीं नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। भला आपसे क्या शिकायत हो सकती है? आप लोग तो बहुत अच्छे इंसान हैं। इंडस्ट्री के इस रूप ने आपको इतना दुखी किया, ये हमारे लिए और भी दुख की बात है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के ही हिस्से हैं। आप जैसे सीधे साधे सज्जन इस लाइन में बहुत ही कम होते हैं। आप लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं है। आप लोग तो बड़े अच्छे कलाकार हैं, और मैं इस लाज में आकर आप लोगों को करीब से देखा और जाना, पहचाना भी, और सब कुछ देखने सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी मेरे ही जैसे हैं। और मैंने ये फैसला भी किया है कि मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं बना सका तो कोई बात नहीं, मैं पटना में जाकर पिक्चर बनाऊंगा। लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा, हम पिक्चर बनाएंगे तो आप लोग आएंगे ना? बोलिए। आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे हम? हमें तो यहाँ कोई इज्जत देके बुलाता ही नहीं है। उल्टा इज्जतदार बड़े लोगों के पास
हमें हाथ जोड़ने जाना पड़ता है। बेइज्जत होने के लिए और इस तरह संघर्ष करने वालों के लिए आपका प्रस्ताव भगवान का दिया हुआ वरदान जैसा है। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। आप लोगों ने मेरा बोझ हल्का कर दिया। मैं हवाई जहाज और पंचतारा होटल का सुविधा तो नहीं दे सकता, लेकिन ढंग से ले आना ले जाना, खाना पीना ठहरना और जो भी हो सकता है हमसे, उसका समस्या आप लोगों को नहीं होने दूंगा। ये जसपाल सिंह पटना वाले का वादा रहा आप लोगों से। अच्छा तो हम चलते हैं। जो हमारी गलती होगी क्षमा कीजिएगा, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे श्याम। वाह, पूरी मैगजीन शुद्ध हिंदी में। ऐसी ही ट्रेड मैगजीन की तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत है। यहाँ तो लगभग सभी रोटी हिंदी की खाते हैं और छोड़ते हैं अंग्रेजी में। चलो देर ही सही, लेकिन कोई तो आया। थैंक गॉड। बस महेंद्र, हाँ? क्या पढ़ रहे हो? आप कौन? मैं वही हूँ जिसे तुमने अभी अभी धन्यवाद दिया। मतलब मैंने तो किसी को धन्यवाद नहीं दिया, और कुछ देर पहले तो मैं यहाँ अकेला ही था। हे वत्स, मनुष्य कभी भी अकेला नहीं होता। हाँ? उसकी आत्मा सदैव उसके साथ होती है। मैं कुछ समझा नहीं। और आत्मा में रहते हैं परमात्मा यानी ईश्वर, अर्थात मैं। अब समझे? आप कहना चाहते हैं कि आप भगवान हैं? अवश्य। तुम्हें कोई संदेह है? देखिए, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हैं, सबूत दे सकते हैं कि आप भगवान हैं, तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान हैं। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? बस मैं यहाँ आया था हीरो बनने, वो तो बन नहीं पाया। लेकिन अगर मैं हीरो बनने से कैसा दिखाई पड़ता हूं, अगर आप इसी वक्त यहाँ पर वो दृश्य मुझे दिखा सकते हैं, तो मैं मान लूंगा आप भगवान हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आंखें बंद करके मुझे स्मरण करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।
मालिक दवा लाया हूँ, मालिक दवा पी लीजिए। मालिक, मालिक दवा पी लीजिए। मालिक, 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 ये क्या हो गया मालिक? मालिक, मालिक, मालिक,